वो चंचलता ही नहीं करेगा, वो सदा स्थिर रहेगा। तो गुरु जी बता रहे हैं कि मैं एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी जब मैं अपने प्यारे को भूल जाता हूँ, अपने हृदय से उसको विस्मृत कर देता हूँ, तो मेरे अंदर बहुत बड़े विकार पैदा हो जाते हैं, मेरा मन रोगी हो जाता है। क्यों दरगे पद पाइए। फिर कैसे जब मेरा मन रोगी हो गया है तो मुझको परमात्मा के दरबार में कैसे मान सम्मान मिल सकता है। हर ना बसे मन माए, जब हरि हृदय में नहीं बसा है और परमात्मा के दरबार में हरि की ही बात होनी है और हरि की नाम की कमाई से ही वहाँ पे मान सम्मान मिलना है, फिर कैसे मुझको दरगाह में मेरी इज्जत पत ढकी जाएगी, जो अगर जो मेरे मन में हृदय में परमात्मा का नाम नहीं बसेगा, हरि का नाम नहीं बसेगा। गुरु मिलिए सुख पाइए, अगन मरे गुण माहे। कहते गुरु के साथ मिल लो। गुरु कौन है? गुरु शब्द है, गुरु प्रकाश है। गुरु के साथ मिल करके ही, इसीलिए धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी हमारे लिए दत्तापाशी की ज्योत, उसी के शब्द हमारे लिए गुरु हैं। गुरु कोई शरीर का नाम नहीं है, गुरु शब्द है, गुरु प्रकाश है और परमात्मा भी प्रकाश है। गुरु पारब्रह्म एको जान, दोनों एक ही स्वरूप हैं। परमात्मा सूरज है और गुरु उसकी किरण है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए गुरु के साथ मिल कर के सुख प्राप्त हो सकते हैं। और अंदर की अग्नि, तृष्णा की अग्नि जो जल रही है हर जीव के अंदर, हमको ऐसे महसूस होता है कि हमारे ही अंदर तृष्णाएं चल रही हैं, या हम ही दुखी हैं, या हम ही चिंतित हैं, या हम ही चिंताओं में हैं। लेकिन नहीं, जैसे हर घर में आग जलती है और भोजन बनता है, इसी प्रकार हर हृदय के अंदर तृष्णाएं पड़ी हुई हैं, लेकिन कैसे शांत होंगी गुरु जी बता रहे हैं। गुरु मिलिए सुख पाइए, अगन मरे गुण माहे। ये तृष्णा की अग्नि परमात्मा के गुणों के, गुरु के शब्द के जल से ये शांत हो जाएंगी। मन रे अहने सरगुण सार, हे मेरे प्यारे मन, रात दिन तुम हरि के गुणों के को इकट्ठा करो, संग्रह करो और उसी की संभाल करो। जिन खिन पल नाम न विसरे, ते जन विरले संसार। जिन जीवों को परमात्मा का नाम एक पल के लिए भी नहीं विसरता है, नहीं भूलता है, वे ऐसे ऐसे जीव जो हैं, ऐसे बंदे बहुत ही कम हैं संसार में। ऐसे बंदे संसार में बड़े कम हैं जिनके अंदर से, हृदय से परमात्मा का नाम कभी नहीं बिसरता। और ऐसे बंदे बहुत हैं जिनको कभी ईश्वर याद ही नहीं आता है। इनकी संख्या बहुतायत है। रहो ज्योति ज्योत मिलाइए, सुरती सुरत संजोग, हिंसा हमें गत गए, ना ही सहसा सोग। कहते हैं ज्योत में ज्योत मिल जाएगी, सुरती सुरत संजोग। जब अपनी सुरती, अपनी सूरत को, अपने ध्यान को गुरु के शब्द के साथ जोड़ दोगे तो तुम्हारा संयोग हो जाएगा, परमात्मा से मिलाप हो जाएगा। हिंसा हमें गत गए, ना ही सहसा सोग। फिर तुम्हारे अंदर से हिंसा वाले भाव, कठोर भाव खत्म हो जाएंगे। किसी के लिए दुश्मनी वाले भाव कभी नहीं पैदा होंगे और ना ही हमें गत गए, ना ही सहसा सोग। और तुम्हारे अंदर कभी संशय, भ्रम और सोग वाले भाव, एक रोग होता है, शारीरिक रोग होता है, सोग होता है दिमाग के अंदर के जो चिंताएं हैं, फिक्र हैं, वो कभी तुम्हें नहीं लगेंगी। गुरमुख जिस हर मन वसे, तिस मेले गुर संजोग। जिनके अंदर, जिनके हृदय में गुरु की उपदेश समा गए हैं, जो गुरु के उपदेशों के अनुसार चल रहे हैं, गुरमुख जिस हर मन वसे, जिस गुरमुख जीव के अंदर हरि वस गया है, तिस मेले गुर संजोग, उनको फिर सतगुरु जो है शब्द की कमाई से परमात्मा से मिलाप करा देता है, उनका संयोग बन जाता है। क्योंकि आत्मा परात्मा एको करे, आत्मा परात्मा एको जान। कहते हैं वो एक ही है, वो मिलाप करवा देंगे। काया कामण जे करी, भोगे भोगण हार, तित्यु नेह न कीचई, जो दिसे चलन हार। गुरमुख रवे सुहागणी, सो प्रसेज पतार। कहते हैं इस काया कामणी ने, ये शरीर, अगर जो शरीर जो स्त्री रूप में हमें दिखाई दे रहा है, स्त्री रूप जो शरीर हमें दिखाई देता है,
इतने बड़े सारे भोग किए हैं, बड़े सारे हार श्रृंगार किए हैं, और बड़े इस शरीर को सजाने संवारने में ही बड़ा अपना सारा शरीर अपना सारी कोशिश लगा दी है, श्रम लगा दिया है, और सारे भोगों को भोगा है इस काया ने। काया रूप स्त्री ने उन सारे भोगों को भोग लिया है। और जो चीज़ें बिल्कुल नाशवान थीं, जो क्षण भंगुर थीं, उन्हीं के साथ इस काया कामण स्त्री ने प्यार किया है। तित्यु न कीचे ही जो दिसे चलन हार। और जो चीज़ें बिल्कुल नाशवान हैं, जाती हुई नज़र आ रही, ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं, उसके साथ ही इसने ने किया है। तो कहते हैं कि फिर ऐसे जीव जो हैं वो अपना जो समय उन्होंने गुजारा है वो भोगों में गुजारा, वो संसार में ही रह जाएंगे। गुरमुख रवे सुहागणी। दूसरी तरफ गुरमुख जीव जो हैं हर समय सुहागन वाली स्थिति में रहती हैं। वो हार श्रृंगार, उन्होंने हर हार कंठले पहरे, दामोदर कर मुंदरी पहरे, श्री रंग सुरमा दई। उन्होंने परमात्मा के नाम के ही सारे साज संवार पहने हुए हैं, सारे गहने उन्होंने परमात्मा के नाम की अंगूठी पहनी है, और ईश्वर के नाम का ही उन्होंने गहना पहन लिया है, और ज्ञान का सुरमा डाल दिया है गुरु के शब्द के साथ कमाई करके। तब ऐसे गुरुमुख जीव जो हैं, जीव स्त्रियाँ जो हैं वो सुहागने रहती हैं, बिना श्रृंगार किए भी वो श्रृंगारित है, बिना सजी हुई भी सजी हुई दिखाई दे रही हैं, बिना क्योंकि ईश्वर के नाम का श्रृंगार किया है गुरमुख स्त्रियों ने, गुरमुख जीव स्त्रियों ने। हर जल गुरमुख रवे सुहागणी तो प्रभ सेज पतार। ऐसी जीव स्त्रियों की सेज पर वो परमात्मा पति सदैव ही रंग रलियाँ मनाता है। सदा ही ऐसी जीव स्त्रियाँ आनंद प्राप्त करती हैं और सदा की खुशी उनको मिल जाती है। अंतर कमल प्रगात्या अमृत पर्या अघाए। ऐसी जीव स्त्रियों के अंदर परमात्मा के नाम का कमल खिल गया है, क्योंकि हृदय कमल उल्टा पड़ा हुआ है। ऊंधे पांडे कछु न समावे, सीधे अमृत चूहे तार। गुरु के शब्द के साथ ये हृदय कमल सीधा हो जाता है, जिसके अंदर, क्योंकि नाम तो अमृत सबके अंदर परमात्मा ने डाला हुआ है, लेकिन वो पढ़ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि वो कमल, हृदय कमल उल्टा पड़ा हुआ है। उल्टे बर्तन में कुछ भी नहीं समा सकता, सीधे बर्तन में ही सब कुछ आता है, भर सकता है। इसी प्रकार गुरुजी कहते हैं, जिन गुरमुख जीव स्त्रियों ने अंतर कमल प्रकाश्या, उनका अंदर का कमल प्रकाशित हो गया गुरु के शब्द के साथ, अमृत पर्या अघाए, फिर नाम अमृत के साथ वो बिल्कुल तृप्त हो गई हैं। उनको संसारिक भूख नहीं रह गई है, कामनाएं, आशाएं, तृष्णाएं उनको बिल्कुल नहीं परेशान करती हैं, और उनकी तरफ अब उनका ध्यान भी नहीं जाता, क्योंकि परमात्मा का नाम ऐसा महारथ है जिसके आगे सारे संसार की सारे पदार्थ फीके हो जाते हैं, बौने हो जाते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता गुरमुख जीवों के अंदर। नानक सतगुरु मीत कर सच पावे दरगे मन। गुरु नानक जी कहते हैं कि ऐसे हे जीव, तू सतगुरु के साथ मिल करके मित्रता बना, सतगुरु के साथ मिल करके सतगुरु को तू अपना मित्र बना ले, वही तुझे प्रभु के साथ मिलाप करवा देगा। एक वही है, गुरु ही है जो परमात्मा के साथ तुम्हारा मिलाप करा सकता है, तुम्हारा संबंध जोड़ सकता है, और तुमको दरगाह तक पहुंचा सकता है। तुम गुरु को मित्र मान लो, गुरु को ही मित्र बना लो, वही तुमको परमात्मा की दरगाह तक पहुंचाएगा।